धोए जे हर हृदय कमल माहु धोए बहुरी राम पद पंकज धोए। भगवान का चरण पखार जे हर हृदय कमल माहु धोए बहुरी राम पद। तीनियों भाई राम सम जानी, तीनियों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी बहुरी राम पद बहुरी बहुरी राम पद। तीनों भाइयों का भगवान रघुनाथ जी के साथ चरण पक्ष। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी इसमें कौन सी विशेष बात है भाई, सारी दुनिया के वर का चरण धोया जाता है, राम जी का भी धोया गया, इसको गाने की क्या जरूरत है? ये तो पूरी दुनिया के दुल्हों का चरण प्रक्षालन बेटी का बाप करता, जनक जी ने भी किया, इसमें कौन सी विशेष बात है? गोस्वामी जी कह रहे हैं सुनो, ये कोई सामान्य चरण नहीं है जिनको आज महाराज जनक पखार रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं। ये वो चरण हैं जिनको भोलेनाथ अपने हृदय में स्थापित करते हैं, जिनके चरणों से गंगा प्रवाहित होती है, उन चरणों को हमने अपने हृदय। ये कोई सामान्य चरण नहीं है, ये कोई सामान्य चरण। बंधुओं माताओं, दो प्रकार की विवाह में लीला होती है। एक शास्त्र की परंपरा से और दूसरी लोक की परंपरा से। मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे शास्त्र की परंपरा भी क्षीण हो रही है, लोक की भी परंपरा क्षीण हो रही है, शास्त्र की भी परंपरा समाप्त हो रही है। 3-3 घंटे बाराती नाचते हैं और जैसे ही द्वार चार में पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु बोलेंगे, 4 लोग सीने पे चढ़ जाते हैं, ए पंडित जल्दी, 3 घंटे तक तुम्हारी छाती नहीं फटी, नाच रहे थे, नचवा रहे थे, बाकी जो कर रहे थे बोलूंगा नहीं। जानते हो 3 घंटे नाचते क्यों हैं? अभी कहा जाए तो कथा में तो ताली नहीं बजती, वहां तो 3-3 घंटे नाचते हैं। क्यों? वही जो 2 घूंट चला जाता है, उसी से एनर्जी मिलती है। और मैंने तो अपनी आंख से देखा, आपने भी देखा होगा, बैंड बाजा वाले यदि बाजा बंद कर दें तब वो नाचते रहते हैं, जनरेटर पर नाचते रहते हैं, उस पर भी उनको ताल मिलता है। मैं अनेक व्यासपीठ से यह बात बोल चुका हूं, रात्रि के विवाहों में सारी मर्यादाओं का क्षरण होता है। बहुत मुश्किल से किन्हीं के घरों में हो जाए पूरा विवाह तो बड़ी बात है। और भारत में वैसे भी पहले दिन में विवाह होते थे, मुगलों के काल में यह विवाह छिप छिप के रात्रि में होने लगे। प्रयास किया जाए, प्रयत्न किया जाए, हिम्मत जुटाई जाए, पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित किया जाए। ये कम से कम विवाह संस्कार का पक्ष 15वां संस्कार है, ये ठीक से होना चाहिए। तो लोक का पक्ष और शास्त्र का पक्ष। तो लोक का पक्ष, शास्त्र का पक्ष पूरा हो गया भांवरी, और भांवरी के साथ साथ राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीन जात विधि के
राम सिया सिर। शास्त्र की परंपरा है राम सीय सिर सेदूर देहि सिंदूर दान। और लोक की परंपरा क्या है? लोक की परंपरा है उसके बाद वर को ले जाया जाता है कोहबर में। कोहबर में आप लोग गए होंगे तो कोहबर में क्या होता है? एक संत ने कहा है कोहबर वह स्थान है जहां पर वर के क्रोध की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं रहता है, केवल पुरुष रूप में केवल वर, बाकी सब वधू के परिवारी जन रहते हैं और वहां पर बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। और अब ये सारी सखियां, ये सारी मिथिलानियां गाली देने लगी हैं और कह रही हैं गाली भी देंगे, बढ़िया व्यंजन भी कराएंगे। आज भी मिथिला में यदि इधर से कोई कथा करने जाए आज भी गाली मिलती है। आज भी वो हम लोगों को उसी रूप में मानते हैं कि हमारे राम जी के घर से आए हैं। तो ये सारी सखियां गाली, आजकल तो गाली भी समाप्त हो रही है, आजकल तो केवल डीजे बज रहा है शादी, घर के लोग गाने नहीं चाहते, ऐसा सन्नाटा पसरा रहता विवाह के समय, क्या कहूं। ये मिथिला के लोग क्या कह रहे हैं? जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। कहो साच साची कुछ ना छुपाऊं पहुना। कहो साची साची कुछ ना छुपाऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। ये सारी सखियां बैठ के भगवान से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ रही हैं गाली के मारे। बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मवले अवधपुरी की नारी। खीर खाए बालक जन्मवले अवधपुरी की नारी। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया बताओ पहुना। जे जे पूछतानी बतिया। कह रही हैं अरे अयोध्या की स्त्रियां खीर खा के बच्चा पैदा, ये कौन सी बात हुई? मेरी दुविधा को मिटाओ। दूसरी बात क्या पूछ रहे हैं? मातु पिता यदि गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी।
मातु पिता यदि गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। तू क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। तू क्यों श्यामल राम लला दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। कहो साची साची कुछ ना छुपाऊं पहुना। कहो साची साची कुछ ना छुपाऊं पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछता निबतिया। बताओ भाई, खीर खा के बच्चा पैदा होता है। अच्छा, ये तो गाली विनोद के लिए होती है। इसलिए भगवान शंकर को जब गाली मिलने लगी ससुराल में तो नंदी खड़ा हुआ। नंदी ने कहा मार डालूंगा दक्ष। भगवान शंकर ने नंदी का हाथ पकड़ा, बेटा बैठ जा। नहीं बैठूंगा, आपको गाली दे। भगवान ने कहा सुनो, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। अंतर यह है कि सब लोग विवाह के समय खा लेते, हमको बाद में मिल रही, हमको बाद में। तो ये गाली भी। अच्छा, लक्ष्मण जी को भी वहां अटपटा लगा था। एक संत सुना रहे थे, लक्ष्मण जी को अटपटा लगा जैसे ही कहीं ये सखियां की अयोध्या के लोग किसी काम के नहीं खीर खा के बच्चा पैदा करते। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हमारे यहाँ तो गनीमत है, खीरे ही खा के बच्चा पैदा हो जाता है। तुम्हारे यहाँ तो धरती खोदना पड़ता है, तब धरती खोद। विवाह में विनोद चाहिए, मर्यादा के अनुरूप, मर्यादा के अंदर। और जब विवाह हो गया संपन्न, बंधु माताओं, आप जनक जी के आतिथ्य का दर्शन कीजिए। एक वर्ष तक कोई और समय बीता, वह क्षण आ गया जिसको न कोई देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न सुनाना चाहता है। लेकिन चूंकि वह ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा है, करना पड़ता है। अब सब में चर्चा हो गई कि अब तो बारात अयोध्या लौटेगी। अब बारात अयोध्या लौटना चाहती है। बाजे वालों ने अपने बाजे पर करुण राग के स्वर छेड़ दिए। जिसने भी सुना है सब कांप गए। माताओं का हृदय भर आया है, कंठ सूखने लगा है, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बेटी की विदाई करना, बेटी की विदाई देखना, सुनना बहुत कठिन होता है। मुझे वो घटना प्रायः स्मरण में आ जाती है। बहुत वर्ष पहले मैं प्रयागराज में कथा कर रहा था। एक बाबूजी कथा के रसिक थे, प्रतिदिन आते थे कथा सुनने। एक दिन कथा में नहीं आए तो मुझे लगा क्यों नहीं यहां जाए, आगे ही बैठते थे। फिर अगले दिन जब आए तो कथा के बाद मैं उनसे मिला।
मैंने पूछा स्वास्थ्य आदि ठीक तो है? सत्यघट आप आए नहीं। बंधु माताओं बोल नहीं पाए, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। हमने कहा क्या हुआ? महाराज जी कल आप जानकी जी की विदाई सुनाए होंगे। मैं जानकी जी की विदाई को सहन ही नहीं कर सकता हूं। मैं न सुन सकता हूं, न पढ़ सकता हूं, न देख सकता। कितना कठिन होता होगा बेटी की विदाई का प्रसंग। माताएं अपनी अपनी बेटियों को अपने हृदय से लगा लिया। अच्छा, माताओं के पास जिम्मेदारी बहुत होती है। अब बेटी है, विदा तो करना पड़ेगा, अपने पास तो रख नहीं सकते। अब हृदय पर पत्थर रखते। इसलिए माताओं के लिए कहा जाता है कि इनका हृदय तो फूलों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कठोर करना पड़ता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। आज सुनैना मां जानकी जी को हृदय से लगा ली। अन्य सारी माताएं अपने बेटियों को हृदय से लगा के रो रही हैं, लेकिन नारी का धर्म सिखाए बेटा। सासु ससुर गुर सेवा करे हो, सासु ससुर गुर सेवा करे हो। पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, अति स्नेह बस सखी सयानी। नारी धर्म सिखा वही मृदु बानी, नारी धर्म सिखा वही मृदु बानी। बहुरी बहुरी भे कहीं महतारी, बहुरी बहुरी भे कहीं महतारी। कहीं विराजी रची कत नारी, कहीं विराजी रची कत नारी। सास ससुर गुर सेवा करे हो। सास ससुर गुरुओं की सेवा करना। और सुनो, पति परमेश्वर होता है। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। पति के इशारे को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। और बहुत प्रकार से नारी धर्म सिखाते सिखाते विह्वल हो गए, हृदय से बार बार लगा रही हैं, बार बार छुड़ाया जाता है। बार बार माताएं अपनी बेटियों को हृदय से लगाती और कह रही है, ब्रह्मा क्यों तुमने बेटी की जाति को बनाया है? क्या केवल रोने के लिए बनाया है? क्या केवल हम स्त्रियों को रोने के लिए? जिन बेटियों को अपने आंगन में 25 वर्ष तक, 22 वर्ष तक आंखों की पुतली बनाकर माँ पिता रखते हैं, घर के अन्य सभी भाई ताऊ चाचा उसको रखते हैं, एक क्षण में जब वो विदा होती है, बंधु माताओं, घर वालों का छोड़िए, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा,
वर पक्ष के लोगों की जेब से रुमाल निकल के बाहर आ जाती है, वर पक्ष के लोगों की भी आंखें नम हो जाती, क्योंकि वैसे भी बेटी किसी एक घर की नहीं होती है। जैसे सैनिक देश का किसी एक माँ बाप का नहीं होता है, सैनिक पूरे देश का होता है, भारत माता का होता है, वैसे ही बेटी सारे गांव की होती है, सारे समाज की होती है, वो किसी एक की नहीं होती, किसी एक की। कांप कांप माताएं कई बार अपने को संभाल भी लेती हैं, लेकिन बाप को इस क्षण का सामना करना बहुत कठिन होता है। कठोर से कठोर दिल का बाप अपने जवान बेटे के मृत्यु के प्रसंग में भी अपने आंसुओं को रोक लेता है, रोक लेता, हृदय पर पत्थर रख लेता, सोचता हम रोएंगे तो परिवार के लोगों की क्या स्थिति होगी।